जय गुरुदेव। बात नवंबर 1973 की है, जब बाबा जय गुरुदेव जी ने नवंबर 1973 में चमगादड़ टापू हरिद्वार में महामानव कुंभ का कार्यक्रम किया था, जिसमें कई लाख लोगों ने भाग लिया। कार्यक्रम 24 नवंबर से 1 दिसंबर तक था और लगभग एक माह पूर्व से ही तैयारियां शुरू हो गई थी। लोग बराबर हरिद्वार पहुंच रहे थे और जगह जगह सत्संगियों की सेवाएं चल रही थी। एक दिन मैं अकेला मैदान में ऊंची जगह पर बैठा था। स्वामी जी जीप गाड़ी में बैठे घूमकर व्यवस्था देख रहे थे। थोड़ी देर बाद जब जीप मेरी तरफ आई तो मैं जल्दी से नीचे उतर आया और स्वामी जी को प्रणाम किया। जीप रुक गई। स्वामी जी ने मुझसे कहा कि देखो, सामने जो आदमी जा रहा है उसे बुलाकर लाओ। मैं दौड़ा दौड़ा उस आदमी के पास गया और उससे कहा कि आपको स्वामी जी बुला रहे हैं। बेचारा बड़ी खुशी से हाथ का सामान जमीन पर रखकर दौड़े हुए स्वामी जी के पास आया। मैं भी साथ में था। स्वामी जी ने उसे डांटा और कहा कि मैं हमेशा कहता हूँ कि जब भी प्रोग्राम में आओ अपने परिवार को खर्च के वास्ते रुपया देकर आओ। आपने रुपया क्यों नहीं दिया? उस आदमी ने घबराहट में उत्तर दिया कि स्वामी जी देखिए, ये 300 रुपया परिवार वालों के वास्ते निकाल कर रखा था। ट्रेन पकड़ने की गड़बड़ी में रुपया देना भूल गया। स्वामी जी ने कहा कि खैर ठीक है, इस समय उनको रुपया दिलवा दिया है, आगे ऐसी गलती मत करना। प्रोग्राम खत्म हुआ और जब वो आदमी घर लौटा तो उसकी पत्नी ने बताया कि वो बड़ी चिंता में पड़ गई थी, क्योंकि बिना खर्चा दिए हुए वो चले गए थे। उसने अपने पति से कहा कि मैं बहुत हैरान थी कि अब क्या होगा, बच्चों के लिए, घर के लिए सामान कैसे आएगा। मैंने मन ही मन गुरु महाराज को याद किया, प्रार्थना किया कि मेरी मदद कीजिए। थोड़ी ही देर बाद पड़ोस की एक स्त्री मेरे पास आई और बोली कि बहन जी, मेरे पति शराबी हैं, जुआरी हैं। मैंने 300 रुपए अपने पति से छुपाकर रखा है, उनको मालूम पड़ेगा तो वो मुझसे छीन लेंगे, इसलिए ये 300 रुपए आप रख लीजिए। मुझे जब जरूरत पड़ेगी मैं आपसे ले लूंगी। फिर वो रुपया देकर चली गई। ये सब बातें मुझे तब मालूम हुई जब वे सज्जन मुझसे बहुत दिन बाद मिले। उन्होंने मुझसे यह भी कहा कि हरिद्वार में स्वामी जी की बात को याद करके और पत्नी की बातों को सुनकर मेरी आंखों में आंसू आ गए और सोचने लगा कि गुरु महाराज के कितने विशाल हाथ हैं, जो प्रेमियों की संभाल चुपचाप करते रहते हैं। जब कभी भी ये घटना मुझे याद आती है तो मेरी आंखें अपने आप झलक आती हैं। मैं उस सज्जन की बातें सुनता रहा, सोचता रहा कि स्वामी जी किस प्रकार संकट की घड़ी में अपने प्रेमियों को संभालते रहते हैं। मेरे साथ भी अनेक ऐसी घटनाएं हुई हैं, जिन्हें जब भी याद करने लगता हूँ तो नैनों से आंसू बहने लगते हैं। जुबान कुछ नहीं बोल पाती, ये मुख कुछ बोले नहीं, नैनन देत हैं रोए। ऐसी है हमारे गुरु महाराज की महिमा। जय गुरुदेव।